ठीक है। तो अब आप देखिए कि चार्ट पहले कैसा दिखता है। ये होता है, जो होता है कुंडली, जन्म कुंडली का चार्ट होता है, वो इस तरह से दिखता है। इसमें 12th हाउसेस होते हैं। ये पहला घर होता है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये 4th हाउस, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th और 12th हाउसेस इसमें होते हैं। और जो राशियां हमारी होती है वो राशियां भी हमारी 12 होती है। एरीज, टॉरस, जेमिनाई, कैंसर, लियो, वर्गो, लीब्रा, स्कॉर्पियो, सेजिटेरियस, कैप्रिकॉन, एक्वेरियस और पाइसिस। एरीज यानी मेष राशि, जो 1 नंबर की राशि है। टॉरस, इसको हम 2 नंबर की राशि पे रखते हैं। जो हम बोलेंगे ना कि दूसरे नंबर की राशि कौन सी है, तो दिमाग में आना चाहिए टॉरस। तीसरे नंबर की जो है वो जेमिनाई, टॉरस यानी वृषभ राशि। 3rd नंबर का जेमिनाई यानी मिथुन राशि। 4th नंबर का कैंसर यानी कर्क राशि। 5th नंबर पे आ जाती है लियो यानी कि सिंह राशि। 6th पे आ जाती है वर्गो यानी कि कन्या राशि। और 7th पे आती है लीब्रा राशि, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं तुला। स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, जो 8th नंबर की राशि है। 9th नंबर की राशि जो है वो सेजिटेरियस, धनु राशि बोलेंगे इसको। कैप्रिकॉन 10 नंबर की राशि होती है। एक्वेरियस जो होती है वो 11 नंबर की, कुंभ राशि। कैप्रिकॉन को हम मकर राशि बोलते हैं। और पाइसिस यानी कि मीन राशि, जो कि लास्ट राशि होती है, 12 नंबर की राशि। तो इस तरह से कुंडली में 12 घर, 12th हाउस और 12 ही राशियां जो होती है हमारे जोडियक में, जोडियक साइंस जो होते हैं वो भी 12 होते हैं। तो ये चार्ट होता है। और कोई भी चार्ट जो है, जब यहाँ से आगे मैं असेंडेंट भी बताऊंगी, क्योंकि हर हर चार्ट में यहाँ पे 1 नंबर नहीं लिखा होता है, तो वो भी मैं आपको अभी समझाऊंगी क्या होता है। नेक्स्ट आते हैं हमारे 9 ग्रह। सबसे पहले हमारा जो है सूर्य ग्रह होता है, जिसको रवि, सन प्लेनेट। ठीक है। उसके बाद में हमारा आता है चंद्रमा। चंद्रमा 2nd नंबर का प्लेनेट होता है। 3rd नंबर जो होता है वो है मंगल। 4th नंबर का जो होता है वो है बुध। 5th गुरु। 6th शुक्र। ठीक है, शुक्र यानी कि वीनस। 7th होता है हमारा सैटर्न, शनि। एंड फिर राहु और केतु। ये दोनों प्लेनेट होते हैं जो छाया ग्रह हैं। ये छाया ग्रह किस तरह से हैं ये भी आपको मैं आगे बताऊंगी क्लास में कि ये छाया ग्रह कैसे बन जाते हैं। लेकिन ये भी हमारे जो है ब्रह्मांड में 9 7 ग्रहों के साथ दोनों ग्रह इन्वॉल्व रहते हैं। तो ऐसे करके हमारे 9 प्लैनेट्स होते हैं। एक कुंडली में 12 हाउसेस होते हैं और 12 राशियां होती हैं। राशियां जो है उनके अपने स्वामी होते हैं, यानी कि राशियों के लॉर्ड होते हैं। जैसे कि मेष राशि किक राशि है। कर्क, जैसे मैंने आपको एक बार फिर मैं बताती हूँ, शुक्र को 2 राशियां मिली हुई है, तुला राशि और वृषभ राशि। मंगल को भी 2 राशि मिली हुई है, मेष और वृश्चिक राशि। बुध को भी 2 राशियां मिली हुई है, मिथुन और कन्या राशि। और गुरु को भी 2 राशियां मिली हुई है, धनु और मीन राशि। शनि को भी 2 राशियां मिली हुई है, कुंभ और मकर राशि। सूर्य और चंद्रमा को एक एक राशि मिली है। चंद्रमा की एक ही राशि है कर्क, और सूर्य की राशि है सिंह। यानी कि ये इन राशियों के लॉर्ड बनते हैं। ये प्लेनेट इन राशियों के लॉर्ड बनते हैं। ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आप लोगों को इसको लर्न रखनी होगी, ध्यान में रखना होगा। जैसे ही आपको पूछा जाएगा या जैसे ही आप चार्ट देखेंगे, तो आपको ध्यान होना चाहिए कि चार्ट में लगन का स्वामी कौन है, राशि का स्वामी कौन है, क्योंकि राशियों के स्वामी है ये सारे। ठीक है। नेक्स्ट क्या चीज देखते हैं हम, लगना यानी कि फर्स्ट हाउस। फर्स्ट हाउस में हमारा, फर्स्ट हाउस से हमें क्या क्या चीजों का पता चलता है। फर्स्ट हाउस से अगर हम किसी का चार्ट खोलेंगे, हम फर्स्ट हाउस से देखेंगे उसका रंग रूप और स्वभाव कैसा है। इसको हम जब देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि इंसान का रंग कैसा है, रूप कैसा है, उसका स्वभाव कैसा है। ये सारी चीजें हमें फर्स्ट हाउस से पता चलेगी। दूसरा उसका हेल्थ, मतलब
उसकी बॉडी, सारी चीजें हमें, क्योंकि बॉडी को रूल करता है बेसिकली। तो ये भाव यानी कि हम बोलेंगे, ये हम इससे किस चीज को देखते हैं, सेकंड भाव से हम देखते हैं हमारा धन, यानी कि हमारा बैंक बैलेंस कितना है। ठीक है। वाणी, वाणी मतलब इंसान की जो वो बोलने का तरीका क्या है वो है। दूसरा, इसमें जो कुटुंब यानी परिवार को हम देखते हैं कि उसका परिवार कैसा है। कौन सा परिवार, ससुराल वाला नहीं, खुद का परिवार कैसा है, जैसे कि पेरेंटल, उसके कुटुंब के बारे में जब हम देखेंगे तो सेकंड हाउस को देखेंगे। थर्ड हाउस में क्या क्या चीजें आती है, थर्ड हाउस में आती है एफर्ट्स, यानी कि पराक्रम, हिम्मत, कि इंसान में कितनी हिम्मत है, वो कितनी अपनी एफर्ट्स ले सकता है लाइफ में, क्या करता है वो। ठीक है, उसकी एफर्ट्स कितनी है। फिर आ जाते हैं छोटे भाई बहन, इसमें जो आते हैं वो छोटे भाई बहन को हम देखते हैं कि उसके कितने छोटे भाई बहन हैं, कैसे हैं, उनका विचार भी किया जाता है, वो किस तरह से। फोर्थ हाउस में क्या आता है, फोर्थ हाउस जो है हमारा खुद का घर है, जिस घर में हम रह रहे हैं, प्रेजेंट जिस जगह हम रहते हैं, वो हमारा हाउस, हमारा मकान। इससे हम देख सकते हैं कि मकान कैसा है। इंसान के माता को देखा जाता है, वो भी फोर्थ हाउस से विचार करते हैं। सुख सुविधाएं, यानी कि जितनी भी लग्जरी लाइफ है वो कैसी है। ठीक है। फिर आ जाता है फिफ्थ हाउस। फिफ्थ हाउस से हम क्या देखेंगे, फिफ्थ हाउस से हम संतान को देखते हैं, संतान, और हमारे पास्ट लाइफ कर्मा भी हम फिफ्थ हाउस से देखते हैं। ठीक है। किसी के भी कुंडली में ये देखना हो कि उसकी पास्ट लाइफ कर्मा कैसे थी, तो हम फिफ्थ हाउस से, जैसे आप ज्योतिष पढ़ेंगे आपको पता चलेगा। ये आज तो फर्स्ट क्लास है, इसमें सिर्फ मैं इतना बता रही हूँ कि बेसिकली जो मेन मेन चीजें हैं वो हाउस में क्या क्या आती है, बाकी तो एक हाउस में बहुत सारी चीजें आती है। ठीक है। तो पंचम भाव जो हो गया, इससे हमारी बुद्धि भी देखते हैं, बुद्धि कैसी है, हमारा प्रसिद्धि, यानी कि हम फेम भी देखते हैं, इससे फेम कैसा है। फिर प्रेम संबंध, यानी कि लव लाइफ, लव लाइफ कैसी है, ये भी फिफ्थ हाउस है। फिर ये फिफ्थ हाउस में हमारी जितनी भी एंटरटेनमेंट होता है, ये सारा इसके अंदर में आता है, फिफ्थ हाउस के अंदर। हर तरह की जो हम बोलते हैं कलात्मक चीजें, यानी कि आपकी आर्टिस्टिक, आप कितने आर्टिस्टिक हो, आप में कितनी कला है, कला भी हम फिफ्थ हाउस। तो ये इतनी सारी चीजों का हाउस है। वैसे तो सारे, बहुत सारे, फर्स्ट से लेके ट्वेल्थ हाउस में बहुत सारी चीजें आती है। ठीक है। सिक्स्थ हाउस, सिक्स्थ हाउस से हम देखते हैं हमारे शत्रु, शत्रु यानी हमारे एनिमीज, वो वाले एनिमीज जो हमारे बैक के पीछे हैं। रोग, रोग यानी कि आपका बीमारी, उसके लिए भी सिक्स्थ हाउस से विचार करते हैं। सेवेंथ जो है, इससे हम मैरिड लाइफ देखते हैं, शादी कैसी है, और इससे हम हमारा बिजनेस भी देखते हैं। और ये डेली बेसिस का हाउस है, रोज के रूटीन के काम भी हम सेवेंथ हाउस से देखते हैं। एट्थ हाउस, एट्थ हाउस से हम क्या देखते हैं, एट्थ हाउस जो है वो पीड़ा का घर है, जिसमें आपकी लाइफ में कितनी प्रॉब्लम्स, क्योंकि ये प्रॉब्लम का हाउस होता है। ये आयु देखते हैं, आयु मतलब इंसान की एज कितनी है। फिर आ जाता है हमारा नाइन्थ हाउस, नाइन्थ हाउस होता है हमारा भाग्य। क्या, तो ये हो गया भाग्य का घर। धर्म यानी इंसान धार्मिक है कि नहीं है, वो भी हम इस घर से देखते हैं। टेंथ हाउस, हम पिता को देखते हैं, माता का विचार हम फोर्थ हाउस से करते हैं, पिता का विचार हम टेंथ हाउस से करते हैं। और हमारे कर्मों का, कि इंसान क्या कर्म करके धन कमाएगा, उसकी जो जीविका कैसे चलेगी, तो हम यहाँ से देखते हैं, उसका वर्क देखते हैं, वो क्या काम करेगा, वो कर्मा। ठीक है। इलेवेंथ हाउस जो है वो हमारा इनकम का घर है, और ये हमारे दोस्तों का भी घर होता है, और हमारे बड़े भाई बहनों का घर होता है। जैसे छोटे भाई बहनों का थर्ड हाउस होता है, तो इलेवेंथ हाउस जो है वो बड़े भाई बहनों का होता है। और हमारे सामाजिक क्षेत्र, यानी कि हमारा सोशल आय यानी इनकम। फिर आ जाता है ट्वेल्थ हाउस, ट्वेल्थ हाउस से हम विदेश देखते हैं, बाहर इंसान जाएगा नहीं जाएगा, वो हम देखते हैं। दूसरा खर्चों का घर है, कितना खर्चा हो रहा है इंसान का, तो उसमें ये देखते हैं ये। ठीक है। तो इस तरह से 12 भाव जो कुंडली के हैं उसमें ये सारी चीजें इसमें आ जाती है। अगर हम किसी की कुंडली को देखेंगे तो हम इस तरह से देखेंगे, लग्ना से हम उसकी ये चीजों को देखेंगे,
सेकंड से ये जो जो मैंने बताया है वैसे इसमें हम चीजों को एनालाइज करके और हम प्रिडिक्शन निकाल। ये आ गया लगना। अब लगना क्या होता है, जैसे आपने देखा यहाँ पे 1 नंबर लिखा है, हमारे में था राशि, उसमें 1 नंबर की राशि होती है मेष एरीज राशि। तो जिस कुंडली में यहाँ पे 1 नंबर लिखा होगा उसको हम मेष लग्न की कुंडली बोलेंगे। ठीक है। जिस कुंडली में यहाँ पे 2 नंबर फर्स्ट हाउस में लिखा होगा उसको हम वृषभ लग्न की कुंडली बोलेंगे, यानी कि टॉरस लग्न। तो इस तरह से फिर 2 3 4 5 6 इस तरह से चलता है। जिसमें 3 नंबर से स्टार्ट होगी उसको हम मिथुन लग्न बोलेंगे, क्योंकि 3 नंबर का जोडिएक साइन मिथुन होता है, जेमिनाई। 4th नंबर जो है वो कर्क लग्न यानी कि कैंसर। तो यहां से हम लग्न का पता करते हैं, फर्स्ट हाउस से हम डिसाइड करते हैं कि कौन से लगन की कुंडली है। फिर आ जाता है सिंह लग्न, यानी 5 नंबर से जो भी स्टार्ट होगी, तो 5 नंबर की राशि जो है वो सिंह है, तो सिंह लग्न होगा। 6th की कन्या है, वर्गो लग्न, तो हम इसको वर्गो लगन की कुंडली बोलेंगे। 7th होता है तुला लग्न, क्योंकि 7 नंबर की जो है वो तुला राशि है। ठीक है, लीब्रा, तो हम इसको बोलेंगे लीब्रा लग्न। फिर आ जाता है वृश्चिक लग्न, 8 नंबर स्कॉर्पियो। 9 धनु लग्न। 10 मकर लग्न। जहां 11 लिखा होगा फर्स्ट हाउस में कुंभ लग्न बोलेंगे, एक्वेरियस साइन की कुंडली। ठीक है, मीन लग्न जो लास्ट है पाइसिस, पाइसिस लग्न की कुंडली। तो इस तरह से हम देखते हैं लग्न को। अब जैसे आप देखिए ये चार्ट है, एक कुंडली है किसी की, तो यहाँ पे 3 नंबर लिखा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, मिथुन लग्न यानी जेमिनाई लग्न की कुंडली है ये। सबसे पहले हम ये देखेंगे, फिर हम, तो यहाँ पे आप देखिए सारे प्लेनेट है इसके अंदर में, थर्ड हाउस के अंदर में लोडेड है, 3 प्लेनेट्स यहाँ पे है, 4th हाउस में 2 प्लेनेट्स हैं। तो प्लेनेट्स कहीं पे भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ सबसे पहले कुंडली को देखने का एक ही नियम है, जब भी आप कुंडली खोलेंगे आप लगना चेक करेंगे कि इंसान का लगना क्या है। फिर आप चेक करेंगे चंद्रमा कौन सी राशि में बैठा है। अगर ये चंद्रमा यहाँ बैठा होता तो ये वृषभ राशि की कुंडली होती। यहाँ तो फिर हम बोल सकते थे मिथुन लग्न और मिथुन राशि की कुंडली है। यहाँ होता तो कर्क राशि की कुंडली, और 5 नंबर में होता तो सिंह राशि। 6 में होता तो हम बोलते वर्गो की है। 7 में होता तो तुला बोलते। 8 में वृश्चिक होता। 9 में धनु। 10 में मकर। 11 में कुंभ। और 12 में मीन। तो चंद्रमा जिस राशि में बैठेगा इंसान की राशि वो होगी, और पत्रिका में जन्म कुंडली के फर्स्ट हाउस में जो नंबर लिखा होगा, जो राशि का नंबर होगा उस राशि का लग्न होगा। तो इस तरह से हमने आज आज की क्लास में, ये थोड़ा बेसिक है जो मैंने आपको अभी समझा दिया है, कि ये चीजों को आपको रिवाइज करना। कुंडली में कितने हाउसेस होते हैं, राशियां कितनी होती हैं, ग्रह कितने होते हैं, और राशियों के लॉर्ड कितने होते हैं, लगना किसे कहते हैं, आपको रिवाइज करनी है। बाकी कल की क्लास में मैं आगे पढ़ाऊंगी, कारक ग्रहों के बारे में बताऊंगी, और के बारे में बताऊंगी कि प्लेनेट का स्वभाव क्या होता है, राशियों का स्वभाव क्या होता है, कारक क्या होता है। ये सारी चीजें मैं आपको आगे क्लास में धीरे धीरे करवाऊंगी।